हेलो, ये टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस मान लो ए और बी है, ए को पहले लिखा जाए और बी को बाद में लिखा जाए, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी। इसको क्या कहेंगे? ए बी कहेंगे, ए इंटू बी, यानी ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है, तो ए को हम लोग बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर और बी को क्या बोलते हैं? पोस्ट मल्टीप्लायर। यानी दो मैट्रिसेस को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड, ये तभी डिफाइंड होता है जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, जब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। जैसे यहां मान लो ए क्या है? 4/3 ऑर्डर का है और बी 3/4 ऑर्डर का है, 3 मान लो 2 ऑर्डर का है। तो ए को बी से मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब ए का नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ए का जो ऑर्डर है उसका सेकंड एलिमेंट बी का जो ऑर्डर है उसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होंगे। यानी नंबर ऑफ कॉलम्स, ए का नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमेशा याद रखिए कि दो मैट्रिसेस को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ए का, यानी पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। तो इससे जो मैट्रिक्स मिलेगा, मान लो इस मैट्रिक्स का नाम सी है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 4/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? 4/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। मान लो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एम बाई एन मैट्रिक्स, यानी ए क्या है? एम बाई एन मैट्रिक्स है और बी क्या है? एन बाई पी मैट्रिक्स है। देन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी इज मैट्रिक्स सी। देन ए बी का जो प्रोडक्ट होगा, जिसको हम लोग ए बी कहेंगे, ए बी क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगा जिसको हम लोग सी कह रहे हैं, सी ऑफ ऑर्डर एम बाई पी, यानी सी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? एम बाई पी का होगा। टू गेट आई केथ एलिमेंट ऑफ, दैट इज सी आई के ऑफ मैट्रिक्स सी, यानी मैट्रिक्स सी के किसी भी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, जैसे मान लो सी आई केथ एलिमेंट है, मैट्रिक्स सी का आई केथ एलिमेंट है, तो आई केथ एलिमेंट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? पहले का आईएथ रो लेंगे और दूसरे का, यानी दूसरे मैट्रिक्स का, यानी पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स लेंगे। दोनों की साइज बराबर होगी। जैसे पहले के आईएथ रो में भी मान लो 5 एलिमेंट है, तो दूसरे मैट्रिक्स के केथ कॉलम में भी क्या होंगे? 5 एलिमेंट होंगे। पहले मैट्रिक्स के आईएथ रो और दूसरे मैट्रिक्स के केथ कॉलम को एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखा है? टेक द ith row of A and jth column of B, multiply them by element wise, यानी उनको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे एंड टेक सम ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट, और फिर उन सभी जो है प्रोडक्ट का सम लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है? उस मैट्रिक्स का, यानी प्रोडक्ट मैट्रिक्स का आई केथ एलिमेंट मिलता है, सी आई केथ, यानी मैट्रिक्स सी का आई केथ एलिमेंट क्या है? ith रो देखिए, ith रो के एलिमेंट ये है और केथ कॉलम के एलिमेंट ये है। तो ith रो का फर्स्ट एलिमेंट और केथ कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, I1 हो गया और ये 1k हो गया। इसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और सबका जो है प्रोडक्ट का सम ले लेंगे, ये क्या होगा? आई केथ एलिमेंट होगा। जैसे यहां हम एग्जांपल दे रहे हैं कि A इक्वल टू 4 3 2 1 एंड B इक्वल टू 1 5 6 2 3 1। क्या ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ, ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है? 2/2 है और बी का ऑर्डर क्या है? 2/3 है। ये भी पॉसिबल क्यों है? क्योंकि ए का नंबर ऑफ कॉलम, यानी ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के क्या है? नंबर ऑफ रो के बराबर है। यानी ए में क्या है? 2 कॉलम है और बी में क्या है? 2 रोज है। ठीक, तो ये भी पॉसिबल होगा। और ए बी का ऑर्डर जो होगा, मान लो ए बी सी के बराबर होगा, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा? ए बी का ऑर्डर 2/3 होगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए जरा। ए बी, यानी ए बी जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3 का होगा। 2/3 का मतलब 2 रो होंगे और 3 क्या होंगे? कॉलम होंगे। इसका क्या नाम है? C11 C12 C13 C21 C22 C23 हो जाएगा। C11 को फाइंड करने के लिए ए का फर्स्ट रो और बी का फर्स्ट कॉलम लेंगे। ए का फर्स्ट रो यहां कर रहे हैं, ए बी का मतलब ये ए है और ये क्या है? बी है। 4 3 2 1 और ये 1 5 6 2 3 1। ठीक,
कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए जरा इसको। ये जो मैट्रिक्स मिल रहा है उसका नाम सी है, उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3 होगा। ये 2 हो गया और 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। यहाँ क्या होगा C11 और ये C12 और C13 हो गया और C21 हो गया, C22 हो गया, C23 हो गया। C11 कैसे फाइंड करेंगे? पहले का फर्स्ट रो और दूसरे का फर्स्ट कॉलम, इसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले का फर्स्ट रो क्या है? पहले का फर्स्ट रो क्या है बताएं जरा आप। पहले का फर्स्ट रो में क्या है? 2 एलिमेंट है और दूसरे के फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट। दोनों की साइज बराबर होनी चाहिए। दोनों की साइज क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यानी 4 में 1 का मल्टीप्लाई करें। हमने बताया ना मैट्रिक्स सी का आई kth एलिमेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ए का ith रो लेते हैं और बी का जो है kth कॉलम लेते हैं। दोनों की साइज बराबर होनी चाहिए, ये साइज बराबर होनी चाहिए। यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट है, तो इनको क्या करेंगे? एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। एलिमेंट वाइज का मतलब 4 का 1 में और 3 का 2 में। 4 1 जा 4 प्लस क्या हो 3 2 जा 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और C12 क्या होगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। C12 का मतलब पहले का फर्स्ट रो और दूसरे का सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो में भी क्या है? 2 एलिमेंट हैं और इसके सेकंड कॉलम में भी क्या है? 2 एलिमेंट है। पहले के फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है और दूसरे के सेकंड कॉलम में भी 2 एलिमेंट है। इनको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किया। 4 5 जा 20 और प्लस क्या होगा 3 into 3 क्या होगा 29, तो यहाँ क्या होगा 29 हो गया। इसी तरह C13 का मतलब क्या है? पहले का फर्स्ट रो और दूसरे का थर्ड कॉलम। पहले का फर्स्ट रो और दूसरे का थर्ड कॉलम। देखिए पहले के फर्स्ट रो में क्या है? 2 एलिमेंट हैं और दूसरे के थर्ड कॉलम में भी क्या है? 2 एलिमेंट है। इनको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। यानी क्या होगा? 4 into 6 प्लस 3 into 1 यानी 24 प्लस कितना हुआ? 3 27 हो गया। क्या हो गया? 27। C21 का मतलब पहले का सेकंड रो, पहले का सेकंड रो और दूसरे का फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको भी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई, इसकी भी साइज बराबर होगी। देखो जरा, पहले का सेकंड रो और दूसरे का फर्स्ट कॉलम, इसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करें। 2 into 1 प्लस 1 into 2 कितना हो? 4 हो गया। अब C22 कैसे फाइंड करोगे? पहले का सेकंड रो और दूसरे का सेकंड कॉलम। पहले का सेकंड रो और दूसरे का क्या होगा? सेकंड कॉलम। इसको भी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले का सेकंड रो ये है और दूसरे का सेकंड कॉलम ये है, इसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किया जाए। 2 5 जा कितना 10 होगा, प्लस 1 3 जा 3, तो 10 प्लस 3 क्या हुआ? 13 हो गया। अब C23 का मतलब क्या हुआ? पहले का सेकंड रो और दूसरे का थर्ड कॉलम। पहले का सेकंड रो, तो पहले के सेकंड रो में भी 2 एलिमेंट है। देख लीजिए पहले के सेकंड रो में 2 एलिमेंट है और दूसरे के थर्ड कॉलम में भी क्या है? 2 एलिमेंट है। इनको भी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किया जाए, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है। 2 into 6 क्या 12 प्लस 1 क्या हुआ 13, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया? ये भी मिल गया। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि 2 मैट्रिसेस को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले का फर्स्ट कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। यानी ये भी तभी पॉसिबल होगा जब ए का नंबर ऑफ कॉलम्स जो होगा बी के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं और बी में नंबर ऑफ रो क्या है? 2 है। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3 होगा। 2/3, तो पहले ए लिख देंगे और फिर उसके बाद बी लिख देंगे और फिर इसका ऑर्डर क्या होगा? इनका जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है इनका ऑर्डर क्या होगा? 2/3, यानी 2 रो बना देंगे और 3 कॉलम बना देंगे। इसका क्या नाम हो इस एलिमेंट का? C11, C12, C13, इसी तरह C21 और C22 और C23। C11 को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? पहले का फर्स्ट रो लेंगे और दूसरे का फर्स्ट कॉलम लेंगे। दोनों की साइज देखें क्या है? बराबर है। तो क्या करेंगे? इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 4 into 1 प्लस 3 into 2 यानी कितना हुआ? 4 into 1 प्लस 3 into 2, सॉरी ये गलत हो गया है थोड़ा। 4 into 1 प्लस क्या 3 into 2 कितना आएगा? यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। फिर C12 का मतलब क्या हुआ? C12 का मतलब पहले का फर्स्ट रो और दूसरे का सेकंड कॉलम। तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 into 3 कितना हुआ? 20 प्लस 9 कितना हुआ? 29 हुआ। और C13 का मतलब क्या? पहले का फर्स्ट रो और दूसरे का थर्ड कॉलम। पहले का फर्स्ट रो और दूसरे का थर्ड कॉलम, इसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ देंगे। तो यहाँ
पहले का फर्स्ट रो है, दूसरे का थर्ड कॉलम ये है। 4 इंटू 6 कितना हुआ 24 और प्लस 3 इंटू 1 क्या 27। इसी तरह से C21 का मतलब क्या हुआ, पहले का सेकंड रो और दूसरे का फर्स्ट कॉलम, पहले का सेकंड रो दूसरे का फर्स्ट कॉलम, इसको भी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 कितना 4 हो गया। इसी तरह से C22 का मतलब क्या हुआ, पहले का सेकंड रो और दूसरे का सेकंड कॉलम 2 इंटू 5 10 प्लस 3 कितना 13 होगा। इसी तरह से C23 कितना होगा, पहले का सेकंड रो और दूसरे का थर्ड कॉलम, इसको भी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। पहले का सेकंड रो ये है और दूसरे का थर्ड कॉलम ये है, तो 2 इंटू 6 कितना हुआ 12 और प्लस 1 कितना हुआ 13। इस तरह से हम लोग ये भी फाइंड करेंगे। ठीक, एक और एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 ले रहे हैं, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 0 4 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 0 1 2 minus 1, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो, अगर ये पॉसिबल है तो ए बी और बी ए फाइंड कीजिए। अगर ए बी पॉसिबल है तो ए बी फाइंड कीजिए, बी ए पॉसिबल है तो बी ए फाइंड कीजिए। तो पहले हम लोग लिखेंगे ए का ऑर्डर क्या है। वैसे तो डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ये लिख रहे हैं। ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर क्या होगा 2/3 एंड 3/2। हियर ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल। पॉसिबल क्यों है, क्योंकि ए का नंबर ऑफ, यहां देखो ए का नंबर ऑफ, ए का पहले ऑर्डर लिख देते हैं 2/3 और ये 3/2। तो ए का नंबर ऑफ कॉलम्स, बी के क्या होंगे नंबर ऑफ रो के बराबर, इसको कट कर देंगे। ए का नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, यानी पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। एंड ऑर्डर ऑफ ए बी इज, ऑर्डर ऑफ ए बी इज क्या होगा, बोलो जरा, आप बोलो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से ठीक, एंड बी ए इज पॉसिबल, बी का ऑर्डर क्या है 3/2 और ए का ऑर्डर क्या है 2/3, बी ए भी पॉसिबल है। एंड ऑर्डर ऑफ बी ए इज, ऑर्डर ऑफ बी ए इज क्या होगा, बोलो भाई 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। ये दो क्या हो कैंसिल होगा। अब आप ए बी और बी ए फाइंड करें। ए बी कैसे निकालेंगे, पहले ए लिख दीजिए फिर बी लिखिए। ए को पहले लिखिए 1 2 3 और 1 0 4, और बी को क्या लिखेंगे 1 2 0 1 2 -1। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी का ऑर्डर क्या है, ए बी का ऑर्डर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी इसमें 2 रो होंगे और 2 क्या होंगे कॉलम्स होंगे, 2 रो और 2 कॉलम्स होंगे। यहां क्या होगा C11 होगा, यहां लिख दे रहे हैं रफ पे C11 C12 C21 और C22, ये होगा क्या होगा C11 C12 C21 C22, यानी इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। C11 को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए का फर्स्ट रो, ए का फर्स्ट रो, यहाँ C11 जो सफिक्स लिखा है उसका पहला नंबर क्या 1 है। पहला नंबर ये इंडिकेट करता है कि वी टेक फर्स्ट रो ऑफ ए एंड टेक सेकंड फर्स्ट कॉलम ऑफ ए। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करें, इनकी साइज बराबर होनी चाहिए। देख लो भाई, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या 1 होगा प्लस 0 प्लस 6, 1 प्लस 0 प्लस 6, 1 प्लस 0 प्लस 6। यहां क्या होगा अब C12 का मतलब ए का पहला रो और दूसरे का जो है सेकंड कॉलम, ए का पहला रो ए का यानी फर्स्ट रो और दूसरे का क्या करेंगे सेकंड कॉलम लेंगे। 1 इंटू 2 2 होगा प्लस 2 होगा -3 होगा। फिर C21 क्या होगा, C21 का मतलब क्या है कि पहले मैट्रिक्स का क्या लेंगे, पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस क्या होगा 1 प्लस 0 प्लस 8 हो जाएगा। और फिर C22 का मतलब क्या है कि पहले का सेकंड रो और दूसरे का सेकंड कॉलम, 1 इंटू 2 2 हो गया प्लस 0 हो गया -4। अब इसको सॉल्व करो, इसको क्या आएगा बोलो भाई,
ये आएगा 7 आएगा और ये आएगा -1 आएगा और ये 9 होगा और ये -2 होगा। तो इस तरह से ए बी फाइंड, तो इस तरह से ए बी को फाइंड करते हैं। ठीक, बी ए कैसे निकालोगे? बी ए, पहले बी को लिखो, बी को 1 2 0 1 2 -1, फिर ए को लिखो, ए क्या है आपका 1 2 3 और फिर 1 0 4। ठीक, बीए का ऑर्डर क्या, पहले तो ऑर्डर डिसाइड कीजिए बीए का ऑर्डर क्या, तो यहां लिख दे रहे हैं छोटा सा, बी का मतलब क्या हुआ 3/2 हुआ और ये 2/3 हुआ। तो बीए तो पॉसिबल है, पहले चेक कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि बी का नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रो के बराबर है। बी का नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, यानी पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स बी का 2 है और नंबर ऑफ रो क्या है ए का, वो 2 है। तो 2 2 कैंसिल होगा, यानी बीए का जो ऑर्डर होगा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ लिख दे रहे हैं हम। 3 रो होंगे और 3 क्या होंगे, कॉलम होंगे। क्या होगा, C11 होगा, C12 होगा, C13 होगा, C21 होगा, C22 होगा, C23 होगा, C31 होगा, C32 होगा, C33 होगा। तो C11 का मतलब क्या है, पहले का फर्स्ट रो और दूसरे का फर्स्ट कॉलम, पहले का फर्स्ट रो और दूसरे के फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए। तो पहले का फर्स्ट रो में 1 2 एलिमेंट है, इसकी साइज बराबर होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये साइज बराबर, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, यानी ये साइज बराबर हुई। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 2 कितना हुआ, 3 हो गया। और फिर C12 का मतलब पहले का फर्स्ट रो और दूसरे का सेकंड कॉलम। C12 का मतलब पहले का फर्स्ट रो और दूसरे का सेकंड कॉलम। 1 × 2 2 प्लस क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर, 2 में 0 का मल्टीप्लाई करें। फिर क्या है, C13 का मतलब पहले का फर्स्ट रो और दूसरे का थर्ड कॉलम। 1 × 3 3 प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका 11 हो गया। फिर 2 1 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 1 + 1 × 1, 0 × 1 + 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा। फिर C22 का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई करें, 0 हो गया। 1 में 0 का मल्टीप्लाई, 0 हो गया। फिर क्या हुआ, C23 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 × 3 + 4 × 1 4 हो गया। फिर इसके बाद से आते हैं थर्ड रो की बात करें, बीए जो मैट्रिक्स बन रहा है उसके थर्ड रो। तो थर्ड रो में क्या लेंगे, थर्ड रो के लिए पहले का थर्ड रो यूज करेंगे और दूसरे का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट क्या होगा, थर्ड रो का पहला एलिमेंट क्या, पहले का थर्ड रो दूसरे का फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 - 1 यानी 1 होगा। और फिर तीसरे रो का सेकंड एलिमेंट क्या होगा, तीसरा रो तो शामिल ही है और सेकंड कॉलम ले लें तो 2 × 2 4 हो जाएगा और फिर -1 × 0 0 हो गया। फिर 2 × 3 और -4 यानी 6 - 4 कितना, और 2 हो गया। तो इस तरह से ए बी आपको मिल गया। तो इस तरह से ए बी और बी ए दोनों फाइंड करेंगे। ये क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन हम बता दें इसमें, थोड़ा सा और जो है डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल 3, if A = 1 2 3, B = 1 0 1, find AB and BA, find AB and BA। AB and BA कैसे फाइंड करेंगे? AB, A का ऑर्डर क्या है, 3/1 है और B का ऑर्डर क्या है, B का ऑर्डर 1/3 है। तो AB जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। A को पहले लिखिए 1 2 3 और B को क्या लिखेंगे, 1 0 1। ठीक, ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर बताएं क्या होगा, 3/3 ऑर्डर का होगा, यानी 3 रो होंगे और 3 क्या होंगे, कॉलम होंगे। C11 का मतलब पहले का फर्स्ट रो और दूसरे का फर्स्ट कॉलम। ए बी का जो फर्स्ट रो के एलिमेंट अगर फाइंड करने तो क्या करेंगे, पहले का फर्स्ट रो यूज करेंगे और दूसरे के फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को यूज करेंगे। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या, 1 ही हो गए, एक एलिमेंट यहाँ है एक एलिमेंट इसमें है। फिर क्या होगा, 1 × 0 0, 1 × 1 1 हो गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 हो गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, वो 3 हो गया, और सेकंड थर्ड रो और सेकंड कॉलम 0 हो गया, थर्ड रो और थर्ड कॉलम क्या होगा, 3 हो गया। तो इस तरह से ए बी की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक, अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पहला, इफ ए बी इज डिफाइंड then it is not necessary BA is defined, that then BA need not be defined। यानी अगर AB डिफाइन हो रहा है तो यह जरूरी नहीं कि BA भी डिफाइन होगा। AB अगर डिफाइन होगा तो यह जरूरी नहीं BA भी डिफाइन होगा। यानी BA डिफाइन भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी ए ऑलवेज। ये ऑलवेज इक्वल नहीं होते हैं। यानी इसका मतलब क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। सेकंड, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू क्या होगा, बी सी होगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ये क्लियर हो गया। यानी अगर ए बी पॉसिबल है तो यह जरूरी नहीं कि बी ए भी क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक, अगर ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है तो यह जरूरी नहीं कि ए बी और बी ए इक्वल होगा। अगर ए बी और बी ए बोथ आर डिफाइंड, इफ बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो रहे हैं तो यह जरूरी नहीं कि ए बी और बी ए इक्वल होगा। If both AB and BA are defined, it is not necessary that AB is equal to BA। ठीक, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 है तो यह जरूरी नहीं कि दोनों 0 हो, दोनों 0 मैट्रिक्स हो। अगर दो मैट्रिसेस का क्या है, प्रोडक्ट अगर 0 है तो यह जरूरी नहीं है कि दोनों 0 हो। इफ ए बी इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ आर 0। यानी अगर ए बी 0 है, यानी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर 0 है तो यह जरूरी नहीं कि दोनों मैट्रिसेस क्या हो, 0 मैट्रिक्स हो। बोथ आर 0 मैट्रिक्स। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आई इज सेम ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और आई क्या है, सेम ऑर्डर का, उसी ऑर्डर का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन ए आई इज इक्वल टू या आई ए इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, ए के बराबर होता है। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और आई क्या है, उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई इज सेम ऑर्डर ऑफ दैट ऑफ ए। यानी आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर दैट ऑफ ए। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स of same order that of A। तो A इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए क्या होगा, A के बराबर हो गया। यानी A अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी वैल्यू भी A के बराबर, चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई किया जाए या प्री मल्टीप्लाई किया जाए। यहाँ A क्या है, प्री मल्टीप्लायर है, और I क्या है, पोस्ट मल्टीप्लायर है। यहाँ I क्या हो गया, प्री मल्टीप्लायर हो गया, और A क्या हो गया, पोस्ट मल्टीप्लायर हो गया। ठीक, 6। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखते हैं, ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिखते हैं, या ये भी लिखते हैं ए इंटू ए स्क्वायर भी लिखते हैं। इसी तरह से ए टू पावर 4 को ए क्यूब इंटू ए लिखते हैं। ठीक, यानी ए स्क्वायर को ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर को फाइंड करने के लिए ए में ए का मल्टीप्लाई करें, ए क्यूब को फाइंड करने ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई करेंगे, या ए इंटू ए स्क्वायर कर देंगे, ए 4 को ए क्यूब इंटू ए करेंगे। अच्छा, और जान लीजिए इसके बाद ए स्क्वायर आई, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां लिख देंगे फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और आई उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये ए स्क्वायर के बराबर होगा।
ए क्यूब इंटू वाई क्या होगा, ये भी क्या होगा, ए क्यूब के बराबर होगा। ये रही प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टी वो बताने जा रहे हैं, इसको फिर इरेज कर रहे हैं हम। 7 if fx is a polynomial, fx is a polynomial and A is any square matrix, सपोज करो fx इज इक्वल टू ये है x क्यूब, सपोज fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस a, देन fa क्या होगा, देन f ऑफ a। अगर हम लोग वेरिएबल को, यानी इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसको अगर हम लोग मैट्रिक्स से रिप्लेस करा रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स से, तो यहाँ जहां x होगा वहां क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। जो x के टर्म है ये भी x के टर्म है, ये भी x के टर्म है, ये भी, और यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, मान लो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ तो ये क्यूब हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर होगा प्लस 4a होगा, लेकिन यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे, 7 इंटू आई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, f ऑफ a मिल जाएगा। अगर fx कोई पॉलिनोमियल है और a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको f ऑफ a को क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स कहेंगे। ये पॉलिनोमियल मैट्रिक्स ऑफ a, यानी a का क्या है, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स है। a का पॉलिनोमियल मैट्रिक्स क्या होगा, x को क्या करेंगे, a से रिप्लेस करा देंगे, तो यहाँ क्या होगा, x के प्लेस पे a क्यूब, x क्यूब लिखा है तो x को a से रिप्लेस कराएंगे, ये क्यूब होगा, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए प्लस क्या होगा 7 इंटू आई हो जाएगा। यहाँ कांस्टेंट अगर है तो क्या है, कांस्टेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कांस्टेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं, तो इस तरह से क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स ऑफ ए। इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स या मैट्रिक्स पॉलिनोमियल समटाइम्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इस पे बेस क्वेश्चन बता रहे हैं भाई, एग्जाम्पल, इफ f of x is equal to x square minus 2x plus 3 and A is square matrix 1 0 2 1, find f of a, find f of a। f of a को कैसे फाइंड करेंगे, f of a को कैसे फाइंड करेंगे, f of a क्या होगा बताएं जरा, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस क्या होगा 3i। इसको फाइंड करना है तो पहले ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर कैसे निकाले, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए हुआ, ए का मतलब 1021 इंटू 1021। देखो जब दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हो तो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो बराबर है। दो मैट्रिसेज अगर सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेज हैं, दो मैट्रिसेज हैं, दोनों क्या है, सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेज हैं, तो इसका मल्टीप्लाई जो है, इसका मल्टीप्लिकेशन हर समय पॉसिबल होगा। तो बिना संकोच के इसको मल्टीप्लाई करो, तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा। तो 2 रोज होंगे, 2 कॉलम, C11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस 0 क्या होगा 1 होगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा, 0 प्लस 0 क्या 0 हो गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, 2 इंटू 1 4 होगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या 1 होगा। तो इस तरह से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1041, यानी इन फर्स्ट रो 10, इन सेकंड रो 41। अब एफ ऑफ ए फाइंड कीजिए, एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 आई। ए स्क्वायर मीन्स 1041 माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ ए की वैल्यू 1021 और 3 यहाँ पे आई लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे 3i है। 3 इंटू आई का मतलब सेम ऑर्डर का, यानी ए का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। आई का मतलब 10 और 01। आई मीन्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब इसको कैसे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करें कि बाहर जो नंबर निकले हैं उसको अंदर ले लो और सभी जगह प्लस कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1041 और प्लस कर दो इसको, यानी -2 से अंदर मल्टीप्लाई करो। तो जब किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्केलर का मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी -2 0 -4 -2 और प्लस क्या होगा 3 0 0 3 होगा। अब इसको ऐड करना आपके लिए आसान होगा। 1 और 3 4, 4 -2 क्या और 2 हो गया, 0 हो गया और फिर 4 -4 कट गया, 0 हो गया
और फिर ये क्या हो गया बोलो जरा, 1 - 2 की -1 + 3 क्या हो 2 हो गया, तो ये क्या एफ ऑफ ए आपको मिल गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का है, उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या होंगे, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेट A = Aij be m/n matrix, then matrix obtained by interchanging row and column of A, interchanging rows and column of A is called transpose of matrix A। यानी A कोई मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, यानी इसके कॉलम और रो को इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज करने पे जो मैट्रिक्स मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ए का ट्रांसपोज कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश लिखते हैं या ए टी लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ है, इसका ही मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ है। जैसे A = Aij, ये m/n का ऑर्डर का है, तो ए डैश या ए टी या ए डैश क्या होगा, AJI हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो, n/m ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी इसकी। इफ A = 1 2 3 4 5 6, देन A डैश क्या होगा, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए = इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करें, यानी इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, उसका ऑर्डर रिवर्स होगा। यानी इसका ऑर्डर 2/3 है, क्योंकि 2 रो है 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 3/2 होगा। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। तो इस तरह से क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज आपको मिल गया। ठीक, ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, रोज और कॉलम को चेंज कर देंगे। यानी पहला रो है तो उसका पहला कॉलम बना देंगे, दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम बनाएंगे। तो इसी को कहते हैं इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, यानी रोज और कॉलम को इंटरचेंज किया गया, यानी रो को कॉलम के प्लेस पे और कॉलम को रो के प्लेस पे लाया गया। देखो, रोज को कॉलम पे लाया गया और कॉलम को रोज पे कर दिया गया, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए = क्या, ए इटसेल्फ होगा। ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिक्स या डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ डिफरेंस ऑफ ए बी = सम और डिफरेंस ऑफ देयर ट्रांसपोज, सम और डिफरेंस ऑफ देयर ट्रांसपोज। क्या लिखेंगे, सम और डिफरेंस ऑफ देयर ट्रांसपोज। जैसे A + 2B ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ A + 2B, तो क्या होगा, A ट्रांसपोज ऑफ A + 2B ऑफ ट्रांसपोज ऑफ 2B। A ± B का ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ A ± ट्रांसपोज ऑफ B। K × A, ट्रांसपोज ऑफ K × A, K क्या है, स्केलर है, तो क्या लिखेंगे इसको, K × ट्रांसपोज ऑफ A लिखेंगे, K × क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑफ A लिखेंगे। जैसे इसी को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ A + 2 × ट्रांसपोज ऑफ क्या B होगा। ठीक, ट्रांसपोज ऑफ A × B, ट्रांसपोज ऑफ मल्टीप्लीकेशन
ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ये उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी जब इसको खोलेंगे, किसको, ए बी को जब खोलेंगे तो ए बी जब खुलेगा तो रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, यानी ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। एबीसी ट्रांसपोज ऑफ एबीसी क्या होगा, यानी जब ये खुलेगा तो क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, यानी ट्रांसपोज ऑफ सी ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ क्या होगा, ए। ठीक, ये रही आपका मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इस पे बेस एक हम क्वेश्चन बताएंगे आपको कि ए और बी दो मैट्रिसेज हैं, तो ये वेरीफाई कीजिए ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोज ऑफ ए। एग्जांपल 1, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 4 0 2, verify that ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करें, फिर देखेंगे कि दोनों की वैल्यू इक्वल हो। पहले निकालिए ए बी कैसे निकाले, 1 2 3, फिर ये 4 0 2 कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, यहां कर दे रहे हैं, बताएं आप। ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए जो है आपका क्या है 1/3 ऑर्डर का, 3/1 ऑर्डर का है, बी क्या है 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ए आपका क्या है 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और बी क्या है 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ए बी जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3, यानी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। 3/3 यानी 3 रो होंगे 3 कॉलम होंगे। तो यहाँ C11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 आएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 आएगा, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आएगा 2 आएगा। ये समझ में आ गया कि जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट रो फाइंड करने के लिए ए का फर्स्ट रो यूज करेंगे और बी का क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम यूज करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रोज के एलिमेंट को लिखने के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 8 होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या होगा 4 होगा, फिर ये क्या होगा 3 × 4 12 हो गया, ये 0 हो गया और ये क्या होगा 6 हो गया। तो इस तरह से ए बी मिल गया। अब ए बी डैश क्या होगा, ए बी डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए बी, इसका ट्रांसपोज निकालने, ट्रांसपोज क्या होगा 4, ट्रांसपोज क्या होगा इसी के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करो, 4 0 2 8 0 4 और 12 0 क्या होगा 6 होगा। इसको आप मान लो 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब क्या फाइंड करना आपको, ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करना है। ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करना है। पहले लिख दीजिए ए का डायरेक्ट जो है ट्रांसपोज लिख दीजिए, बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी क्या है, बी आपका क्या है 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1/3 होगा। इसका ये क्या है 1/3 ऑर्डर का है, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा 3/1 ऑर्डर का होगा, यानी ये क्या है आपका रो मैट्रिक्स है तो ये कॉलम बन जाएगा, और ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है तो रो बन जाएगा 1 2 3। डायरेक्ट कर दिया हमने। बी ट्रांसपोज ऑफ बी का मतलब बी का ट्रांसपोज लिख दीजिए और ट्रांसपोज ऑफ ए का मतलब ए का ट्रांसपोज लिखिए। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इसका भी ऑर्डर क्या होगा बताएं जरा, बी ट्रांसपोज ऑफ बी का ऑर्डर क्या है 3/1 का है, क्योंकि बी का ऑर्डर क्या है 1/3 का है, तो ट्रांसपोज ऑफ बी का ऑर्डर क्या होगा 3/1 होगा। और ए के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, यानी ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा 1/3 होगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर 3/3 यानी 3 रो होंगे 3 कॉलम होंगे। इसमें भी क्या होगा C11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक, फिर आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सब 0 0 होगा और यहाँ 2 4 क्या होगा 6 होगा। तो क्या देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we see that a transpose of AB is equal to transpose of B into transpose of T, hence verified। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया ट्रांसपोज। अब इसके बाद से अगला टॉपिक हम लोग आते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स इटसेल्फ के बराबर होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फिर से जान लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है तभी कहेंगे जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होगा मैट्रिक्स इटसेल्फ के बराबर होगा, तो उसको क्या कहेंगे, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, इफ ए इज any square matrix, A is any square matrix, then A is said to be symmetric matrix if transpose of A is equal to A itself. Transpose of A is equal to A itself. इसी तरह से किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब ट्रांसपोज ऑफ ए निगेटिव ए के बराबर होगा, निगेटिव ए के बराबर होगा, यानी एडिटिव इनवर्स के बराबर होगा। ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, निगेटिव ए होता है। ए का एडिटिव इनवर्स निगेटिव ए होता है। तो यहां हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और उसके बाद से उसकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be symmetric matrix if transpose of A is equal to A, या ये भी लिखते हैं A dash is equal to A, that is in other words, दूसरे भाषा में क्या है, A is equal to Aij, ijth element of A, ठीक, is said to be symmetric if ijth element is equal to jith element of A for all I और j, for all values of I और j। ठीक, एग्जाम्पल A is equal to, देखो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, यहां देखो मेन डायगोनल के अबव और बिलो 2 3 4 2 3, यानी क्या है, ए आईजेथ एलिमेंट, यानी ए का आईजेथ एलिमेंट क्या होगा, ए के जेआईएथ एलिमेंट के बराबर। यानी यहाँ क्या है, A12 की वैल्यू A21 के बराबर होगी, A13 की वैल्यू A31 के बराबर होगी, और A23 की वैल्यू A32 के बराबर होगी। ठीक, ये सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक है, इसको प्रूव कीजिए। इसका ट्रांसपोज लिखिए, ए डैश क्या होगा, ट्रांसपोज को ए डैश भी लिखते हैं। ये क्या होगा, इसका ट्रांसपोज, रोज को कॉलम में चेंज कर दो, 1 2 3 2 5 4 फिर 3 4 6, किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। ठीक, तो यहां लिखेंगे ए इज ए सिमेट्रिक सिंस ए डैश इज इक्वल टू ए, सिंस ए डैश इज इक्वल टू, ए डैश की वैल्यू क्या है, ए के बराबर है, इसीलिए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी निगेटिव ए के बराबर है, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, या दैट इज इफ A is equal to ijth element of A is said to be skew symmetric if ijth element of A is equal to negative jith element of A. Example, कीजिए स्क्यू सिमेट्रिक, प्रूव कीजिए स्क्यू सिमेट्रिक है, सिंस ए डैश निकालिए इसका, या ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, 0 1 2 -1 0 -3, ठीक, और -2 3 0। ठीक,
-1 -1 कॉमन ले लीजिए तो -1 सभी में से कॉमन लेंगे, क्या होगा 0 1 2, फिर यहाँ 1 है, -1 0 -3, यहाँ -2 हो जाएगा, 3 होगा 0, यानी नेगेटिव ए के बराबर है। यानी ए ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है, नेगेटिव ए के बराबर है, इसलिए ए को क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव कीजिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। 2 लाइन का क्वेश्चन है ये। कैसे, सीधे लिखिए फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते हैं ijth एलिमेंट क्या होता है, नेगेटिव ए jith एलिमेंट के बराबर होता है। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, जैसे a11 a22 और a33, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। यानी डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, i और j की वैल्यू बराबर होती है। फॉर डायगोनल एलिमेंट i इक्वल टू j, यानी ai इक्वल टू -a, j के प्लेस पे भी i लिख दो, i और ये i हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको ट्रांसफर करो, iith एलिमेंट प्लस iith एलिमेंट इक्वल टू 0, 2 इंटू aith एलिमेंट इक्वल टू 0, यानी aith एलिमेंट इक्वल 0। दिस शोज दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। यानी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है, एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स क्या होगा, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक तब कहेंगे जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स इटसेल्फ के बराबर होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसका ट्रांसपोज क्या होगा, निगेटिव ए के बराबर होगा। निगेटिव ए का मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का एडिटिव इनवर्स, यानी किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, निगेटिव ए होता है। किसी मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, निगेटिव ए होता है। पहली प्रॉपर्टी, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए डैश, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और a माइनस ए डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। k इंटू ए प्लस ए डैश, ये भी सिमेट्रिक होगा, यानी किसी सिमेट्रिक ऑलरेडी है ये, वो किसी सिमेट्रिक में स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सिमेट्रिक होगा। और k इंटू ए माइनस ए डैश भी क्या होगा, ए डैश का मतलब यहाँ पे हमारा मतलब है, ए डैश की मीन्स ये हुआ कि ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक। ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज express as sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिसेस। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, देखिए जरा, ए को हम लोग ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए बाई 2 लिख देंगे, प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ, वही डैश या लगाओ या टी लगा दो, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये फिर वापस ए के बराबर होगा। तो ये आपका क्या है, सिमेट्रिक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि हमने ऊपर बताया था कि ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसमें किसी भी नंबर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक हो गया और ये स्क्यू
सिमेट्रिक हो गया। इस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे अक्सर आते हैं कि किसी कि इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिखिए। ठीक, तो जब क्वेश्चन सेशन आएगा तो उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बताएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स A and B is symmetric matrices are symmetric matrices. A और B अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, देन पहला AB प्लस BA इज सिमेट्रिक, AB प्लस BA क्या हुआ, सिमेट्रिक होगा। सेकंड, AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो ए बी प्लस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। फोर्थ, इफ ए इज ए सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है, देन ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू पावर 4 ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक, इसी तरह से इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए क्यूब यानी ए पे ऑड पावर 8 पावर 5 ए टू पावर 7 क्या होगा, ये स्क्यू होगा, और ए स्क्वायर ए टू पावर 4 यानी ए पे इवन पावर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक।